नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की रिजल्ट आया इनका 1360 रुपये पे ये स्टॉक लास्ट टाइम ट्रेड करके क्लोज हुआ है। क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है, ऑप्शन का कौन सा ट्रेड आपके लिए बेहतरीन रहेगा, आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो लाइक कर लीजिए और हम रिजल्ट एनालिसिस चालू करते हैं। सबसे पहले आपको देखनी है इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम पे चलेंगे। पहले इंटरेस्ट इनकम देख लीजिए, ये डेटा लाख में है तो हम 2 पॉइंट पीछे आएंगे, फिर हमको पता चलेगा कि ये डेटा जो है वो करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। तो ठीक है, 37,273 करोड़ रुपए इन्होंने इनकम करी इंटरेस्ट से। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ी है क्या? जी हाँ, 32,253 करोड़ से 37,273 करोड़, यानी कि बड़ा वाला नंबर आपको लगभग 5,000 करोड़ की यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाई देगी, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ इनकम है इस बैंक की। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम बैंक की सबसे बड़ी इनकम होती है। ये जो लोन बांटते हैं उस पर पैसा कमाते हैं, यही पैसा इनको खर्च भी करना पड़ता है। तो 16,358 करोड़ रुपए इन्होंने इस बार खर्च किया। 14,218 करोड़ के मुकाबले खर्चा ये वाला बढ़ा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ गया जितनी इनकम बढ़ी है ना। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को मैं प्लस पॉइंट देता हूँ। ठीक है, अन्य इन्वेस्टमेंट वगैरह पे जो इनकम हुई है उसको आप अगर चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है वो है टोटल इनकम, जो कि हुई है 44,202 करोड़ की। यहाँ पर अगर आप जाओगे 38,933 करोड़ की हुई थी पिछले साल के इसी क्वार्टर में। ठीक है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो। ठीक है, जस्ट पिछले क्वार्टर से अगर कंपेरिजन करें तो भी आपको यहाँ पर ग्रोथ ही दिखाई देगी। एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पैसा खर्च किया है, 3,650 करोड़ के मुकाबले 4,600 करोड़। कमाल है और इसके लिए भी मैं पॉजिटिव ही मानूंगा। इस चीज़ को मैं भले ही कंपनी के एंगल से अगर देखूं तो भले ही एक बार इसको नेगेटिव मुझे मानना पड़े, लेकिन नेट ओवरऑल मैं इसको पॉजिटिव ही मानता हूं, क्योंकि जो कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च करती हैं वो लॉन्ग रन में स्टेबल कंपनी मानी जाती है और उनके एम्प्लॉयज़ भी वो कीमत अदा करते हैं, अपना काम बेहतरीन करके दिखाते हैं। ठीक है, अब टोटल खर्चे अगर आप इनके देखोगे तो 27,713 करोड़ आया है 22,925 करोड़ के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। मैं भी चल के कैलकुलेशन ये भी करके दिखाऊंगा आपको। पहले अब ये डेटा क्लियर करते हैं और नीचे आते हैं कि नेट जो बैंक के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या आई। ठीक है, पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं बैंक की। ठीक है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इनका आया है 9,616 करोड़, 7,940 करोड़ के मुकाबले 9,616 करोड़। है ना कमाल। चलिए परसेंटेज में 1 मिनट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है लगभग 21% की ग्रोथ। ऑसम। प्रॉफिट कंसोलिडेटेड बेसिस पे, स्टैंड अलोन वाला मैं रिजल्ट नहीं देख रहा हूँ, मैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे देख रहा हूँ। 21% का प्रॉफिट बढ़ा है और ये बहुत बेहतरीन नंबर है, मतलब दिल खुश करने वाला 21%। ये जो मेरा अनुमान है 16 से 18% का, उससे भी 4 से 5% ज़्यादा है और ये दिल खुश करने वाली फीलिंग है मेरे लिए। आपको यहाँ पर मैं 2 बात बताना चाहूँगा कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगर अच्छा आया है तो कुछ और बैंक्स के रिजल्ट हैं जो और अच्छे आ सकते हैं। वहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न बेहतरीन बन रहा है तो उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए। मैं आगे बढ़ूँगा, चार्ट पे आपको एनालिसिस दूंगा। पहले अब देख लेते हैं जो बैंकों के लिए ज़रूरी होता है देखना। ठीक है, ईपीएस वगैरह देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्या कहते हैं एनपीए। जी हाँ, बैंक के लिए एनपीए बहुत ज़रूरी होता है उसको ट्रैक करना। तो हम ज़रा सा इनका एनपीए देख लेते हैं, कहाँ पर गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये कंसोलिडेटेड ऊपर ये हम देख रहे थे कंसोलिडेटेड रिजल्ट। ठीक है, हम चलते हैं स्टैंड अलोन पे, वहाँ पर आपको एनपीए वाला डेटा भी दिखाई दे जाएगा। 1 मिनट, एचडीएफसी बैंक जल्दी करो जी। ये आपके सामने डेटा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार डेटा यहाँ पर भी आता है इस बैंक का। जो ग्रॉस एनपीए है ये 1.28% पे आया है, ये घटा है। नेट आप ये देखिएगा, सी नंबर पॉइंट, नेट एनपीए 0.35% पे आया है। यहाँ के कंपैरिजन में एक बढ़िया वाली ग्रोथ है। अगर आप 45 बढ़िया है यार, बहुत बेहतरीन। कितने बेसिस पॉइंट हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं? 13 बेसिस पॉइंट, और ये बेहतरीन चीज़ होती है। ठीक है, नेटवर्थ कंपनी की ऑफकोर्स सी बात है बढ़ेगी। डेट टू इक्विटी रेशियो, यहाँ पर थोड़ा सा बैंक परेशान कर रहा है, लेकिन इसको बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन आप इसको मान सकते हो। टोटल डेट टू टोटल एसेट्स, यहाँ पर भी कुछ आपको ऐसा नहीं कर लेना है कि ये तकलीफ वाला मुद्दा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये चीज़ें बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हैं। यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट वगैरह काफ़ी कमाल के बड़े हैं। कैपिटल एडिकेसी रेशियो ये भी कंफर्टेबल रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये बैंक पहले भी हीरा था, अभी भी हीरा है, खासकर जो इसने हमको प्रॉफिट करके दिखाया है। 1 मिनट में
स्टैंड अलोन बेसिस पे आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसको भी ट्रैक करते हैं। और बैंक के टर्म्स में नेट अगर बैंक की ही परफॉर्मेंस आपको देखनी है तो आपको यही वाला प्रॉफिट देखना होगा। 9,195 करोड़ 7,729, 9,195, ठीक है। एक मिनट मैं इसको भी करके देख लेता हूँ। 9,195, 7,000 कितना था, 7,000। आप लोग काश उधर से बोल पाते तो मज़ा आ जाता। 7,729, ठीक है। 7,729 करोड़ से बढ़ करके 9,195 आ गया है। ऑलमोस्ट 19% की ग्रोथ है स्टैंडअलोन बेसिस पे भी। तो ये भी बहुत ही कमाल का नंबर है, मतलब दिल खुश कर दिया इस बैंक के रिजल्ट ने मेरा। अब आप कहोगे कि 3-4% ज़्यादा इनकम आ गई तो आपका दिल इतना खुश क्यों हो गया? क्योंकि भाई ये बहुत 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 बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है मार्केट कैप के लिहाज से, ठीक है। ट्रांजैक्शन वगैरह आप जाकर के देखो, आपको खुद कहानी समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। अब इतनी देर हमने डिस्कशन किया, रिजल्ट बहुत अच्छा है, अगर हम उसके बेस पे पैसे ना कमा पाएँ तब तो कोई मुद्दा बना ही नहीं यार, कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब इस रिजल्ट से आपको क्या मिलने वाला है चार्ट पर, मैं वो आपको बताऊंगा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। बस एक और कैलकुलेशन कर लेता हूं और उसके बाद आपकी कहानी मैं ज़रूर कैलकुलेट करूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे चार्ट पे पैसे कमाएं, ठीक है। तो मैं 1 मिनट कैलकुलेटर ला लेता हूं और अर्निंग पर शेयर के हिसाब से इनका कैलकुलेट कर लेता हूँ प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। 16 रुपये 60 पैसे। इसको अगर आप 4 गुना बढ़ा देते हो तो लगभग 64 हो जाता है, 4 को भी बढ़ा देते हो तो 65 हो जाता है। 65-66 रुपये ये साल भर की अर्निंग है इनकी। 66 रुपये 80 पैसे, ठीक है। 66 रुपये 80 पैसे है। अब 66 रुपये पर 1363 वाला शेयर कितने के मल्टीपल पे मिल रहा है आप आसानी से देख भी सकते हो, बस अपॉन डिवाइड करना है। कैलकुलेटर भैया को बुला लेते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। जब कैलकुलेटर है तो फिर काहे को परेशान होना। 1300 कितना है, 1330, एक मिनट देख लेते हैं यार, 1363 है, ठीक है। 1363 का प्राइस है, अपॉन हमको करना है 67 कर देते हैं, ठीक है। 20 के मल्टीपल पे आपको HDFC बैंक मिल रहा है, ठीक है। निफ्टी भी 20 के PE पे आपको मिल रही है। तो दोनों में ही अगर आप इस वक्त पैसे लगा रहे हो तो आप गुनाह नहीं कर रहे हो, जो लॉन्ग टर्म कैलकुलेशंस होती हैं उस बिहाफ पे, ठीक है। ये स्टैंडअलोन अर्निंग पर शेयर पे कैलकुलेटेड EPS है। आप इसको कंसोलिडेटेड बेस पे भी जाकर के कैलकुलेट कर सकते हो। डेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, आप NSE BSE की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। लेवल्स की बात कर लेते हैं। 3 लेवल्स हमने कैलकुलेट किए हैं। बहुत ध्यान रखना आपको ट्रेड कैसे लेना है। देखो पहले तो आपको 1420 रुपये की कॉल, ठीक है, ये 1410 और 1430 में भी कन्वर्ट हो सकती है, देख लीजिएगा कौन सी कॉल अवेलेबल है, उस पर आपको फोकस करना है। मान लेते हैं कि आपको नहीं मिलती है ये तीनों ही कॉल में लिक्विडिटी का इशू, तो 1400 की कॉल पे भी आपको फोकस करना है। और ये ट्रेड पकड़ना कब है, ठीक है। या 75 का जो लेवल देख रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा पहले ही रेजिस्टेंस बन करके आ रहा है 1367.50 पे, ठीक है। इसके ऊपर HDFC बैंक छोटे टाइम फ्रेम 1, 2, 3, 5 मिनट की कैंडल्स पे क्लोजिंग दे दे, 15 मिनट की कैंडल पे आपको आगे ट्रेड पकड़ लेना है। ध्यान रखना 1400 की कॉल, 1450 की कॉल एक बढ़िया वाला आपको प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखा सकती है। बस ये जो ट्रेड आपको लेना है तरीके से लेना है। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखना, वहाँ पर आप इस कॉल में ट्रेड कर सकते हो। याद रखना कॉल को आपको होल्ड करके नहीं जाना है। ऊपर के लेवल पे यही वाली सिचुएशन आपके लिए बन सकती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था कि डील बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन कोई तुक नहीं बनता आप यहाँ पर आकर के खरीदारी कर लो, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस ये स्टॉक 1415 पार करके टिक नहीं जाता है। आपको यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में मतलब कि एग्रेसिव होकर के वो पॉइंट लाना ही नहीं है दिमाग में, ठीक है। तो आपके लिए जो टारगेट रहेगा 1408 से 1415 के बीच का रहेगा। वहाँ पर इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो। 1400 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये स्टॉक कमज़ोर कहाँ होगा, देखो कमजोरी का हिसाब तो यहाँ पर लगाना बहुत ही मुश्किल है। बाजार भी सोमवार के लिए बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रही है, लेकिन ये स्टॉक लोअर लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट के लिए एक डार्लिंग स्टॉक बन करके सामने आएगा। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि ये स्टॉक बहुत लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पसंद है, तो लोअर लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट तो करना ही है, लेकिन ट्रेड जो पकड़ना है, जो मैंने आपको ट्रेड बताया, वहाँ पर आप जो स्टॉप लॉस रखोगे अपने ऑप्शन में लगभग 14 से 15% का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 15% का स्टॉप लॉस और 20 से 40% का आपको टारगेट सेट करके रखना है। याद रखना कि अगर पहले 14-15% का स्टॉप लॉस आ जाता है एग्जिट कर लेना। एक बार स्टॉक यानी कि ऑप्शन आपको 20% का रिटर्न दे देता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके आपको फिर कॉस्ट या फिर
प्रॉफिट में ही एग्जिट करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको कॉल दिखा देता हूँ 1420 की कितने पे ट्रेड कर रही है, और उसी हिसाब से आपको जो भी वो सोमवार का प्राइस शो करे उसी हिसाब से आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर ये स्टॉक बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन कर देता है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतना अच्छा रिजल्ट है, गैप डाउन कैसे कर सकता है? भैया मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट कर लेती है, हर चीज़ का आपके सामने रीज़न रख देगी। मार्केट कह देगी हमें पता था रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इसलिए हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब हमें उम्मीद यही है कि ये स्टॉक अभी इसी जोन में फंसा रहेगा। कुछ भी लॉजिक आपको दी जा सकती है, यकीन मानो ऐसा ही होता है इस बाज़ार में। तो आपको हमेशा चार्ट पे, हमेशा लेवल्स पे ही फोकस करके ट्रेड लेना है। मुझे रिजल्ट पसंद आया है एंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। ठीक है, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और मैं आपको सलाह भी दे सकता हूं कि अगर आपको ये स्टॉक पहले से पसंद था तो अब समय है आपको इस स्टॉक में पैसे डालने का, क्योंकि इसने पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई है, लेकिन न्यूज़ वगैरह के चलते आपको मार्केट से ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए हम चार्ट खोल लेते हैं। जी हाँ, 15 मिनट की कैंडल लगा करके हमने HDFC बैंक 1420 की कॉल खोली है। एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, 1420 HDFC बैंक की कॉल हमारे सामने खुली हुई है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो टारगेट है मैंने 20% का बताया ना, तो लगभग 2 रुपये का आपको मिनिमम टारगेट लेकर के यहाँ पर चलना है। लेट से कि फ्लैट ही खुलता है ये 8 रुपये, HDFC बैंक थोड़ा बहुत ऊपर खुलेगा तो ये बिल्कुल फ्लैट ही खुलेगा, टाइम डिके होता है। तो स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करोगे? ठीक है, 15 8 120, तो 1 रुपये 20 पैसे से 1.5 रुपये तक आप स्टॉप लॉस रखना, 2 रुपये का आपको टारगेट रखना है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। जो लोग ऑप्शन में ट्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की है, ठीक है, और टाइम डिके भी होगा, जो लोग डायरेक्टली कैश में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने आपको स्टॉप लॉस पहले ही बता दिया कि किस लेवल के नीचे और किस लेवल के ऊपर ये कमज़ोर होगा। टारगेट आपको कहाँ पर सेट कर लेना है वो आप डिसाइड कर ले। जो कैलकुलेटेड बेसिस पे परसेंटेज टर्म्स में आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो बीटा इंटू 2 का लगाना है, जो कि आएगा 2.25% के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका बड़ा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हो गई HDFC बैंक की कहानी। कौन सा ट्रेड आपको पकड़ना है? सेल साइड का ट्रेड अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक को गिरना चाहिए। अगर गिर जाता है तो हम मार्केट की खूबी को समझ करके अवॉइड कर देंगे उस ट्रेड को। ठीक है, नेट मुझे रिजल्ट पसंद आया है। कोई सवाल सुझाव हो तो आप भी बता सकते हो। अगर आपको रिजल्ट नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आपकी भी जो सोच है उसका मैं सम्मान करता हूँ। अब यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक कर लेना, और हम आपसे मिलेंगे रात वाली वीडियो में जहाँ पर कुछ कमाल का डिस्कशन होगा, क्योंकि चल रहा है वीकेंड और ये समय है सीखने का। नमस्कार।